हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी कन्वर्जन्स को डिस्कस किया था। बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल टू डेनरी हो गया, डेनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया। इस तरह की बहुत सारी कन्वर्जन्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर की हैं। ठीक है, आज हम एक नेक्स्ट और फ्रेश टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बाइनरी एडिशन। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो और कंप्यूटर साइंस अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ओ लेवल्स में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप ये पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई क्लास पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर ये बाइनरी एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई बाइनरी एडिशन क्या होती है, ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसका सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। देखो, बाइनरी एडिशन इज जस्ट लाइक रेगुलर एडिशन बट सिंपलर बिकॉज यू ओनली यूज 2 डिजिट्स 0 and 1। मतलब देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि बाइनरी एडिशन उसी तरह की रेगुलर एडिशन है जो आप मैथमेटिक्स में करके आए हो, लेकिन यहाँ पे बाइनरी एडिशन ज़्यादा आसान क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, एक 0 और एक 1, उसी के ऊपर हमें सारी एडिशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है। तो बाइनरी एडिशन ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स वाली एडिशन। ठीक है, लेकिन बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उन रूल्स को जब आप समझोगे तभी आप बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बेसिक रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, जब भी हम 0 को 0 से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और फिर जब हम 0 को 1 से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। और सेम इसी तरह जब हम 1 को 0 से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है 1 + 1। भाई देखो, नॉर्मली 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है रेगुलर मैथमेटिक्स की एडिशन में। लेकिन मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1, उसी के अंदर हमें रिजल्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 + 1 क्या होते हैं, 10। लेकिन ये वो वाला 10 नहीं है, डेसिमल वाला 10 नहीं है। आप इसको पढ़ोगे 1 0, मतलब 1 + 1 क्या आंसर आएगा, 1 0। फिर सेम इसी तरह अगर 1 + 1 + 1 मतलब 3 वंस को अगर हम एक साथ प्लस कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, 11। ठीक है, तो अब 2 मिनट के लिए वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये जो रूल्स मैंने आपको बताए इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब तक आपके माइंड में नहीं बैठेंगे आप कभी भी बाइनरी एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। शुरू के 3 जो रूल्स हैं वो तो आसान है, 4th और 5th आपने ये याद रखना है। मतलब 1 + 1 क्या होता है, 1 0, और 1 + 1 + 1 क्या होता है आपके पास, 1 1। ठीक है, तो अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, बाइनरी एडिशन। देखो क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर्स गिवन होते हैं, मतलब 2 बाइनरी नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है, जिस तरह एक नंबर है यहाँ पे देखो 3 बिट्स का ये नंबर है 101, और दूसरा भी हमारे पास 3 बिट्स का बाइनरी नंबर है 110। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने क्या बताया था, जब 1 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। उसके बाद देखो 1 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, दोबारा 1 आएगा यहाँ पे। लेकिन अब देखो 1 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0। ठीक हो गया, तो देखो हमारे पास आंसर यहाँ पे 4 बिट्स में आ रहा है। ठीक है, ये जब आंसर आपके पास 1 बिट एक्स्ट्रा में आता है ना, इसको भी हम बाइनरी एडिशन की टर्म में एक टर्म यूज करते हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपल सी एग्जाम्पल थी, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 1 0 1 1। लेकिन अब इसको चेक करने का भी एक तरीका है। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बाइनरी टू डेसिमल मतलब बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन देखी थी। अगर आप इस आंसर को चेक करना चाह रहे हो ना कि आंसर सही है या नहीं है, तो आप क्या करो, ये जो पहला नंबर आपके पास गिवन था ना, ठीक है, ये वाला, आप इसको डेनरी में कन्वर्ट करो, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो ये जो आपके पास बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये वाला जो बाइनरी नंबर है इसका डेनरी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और ये जो सेकंड बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 6। और जब आप 5 और 6 को आपस में प्लस करोगे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, 11।
और ये जो 11 है ना, ठीक है, ये इस बाइनरी नंबर के कंपैरिजन में होगा, मतलब इसके इक्वल होगा ये जो हमें आंसर में यहां पे दिखा रहा है। मतलब 11 किसके इक्वल होगा? 1011 के इक्वल होगा। मतलब ये वाला जो बाइनरी है, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 11। तो अगर ये सारी चीजें आपस में मैच हो जाएंगी तो समझ लो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आंसर में मतलब जब आप इस आंसर को चेक कर रहे हो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हो, वहाँ पे कोई आपको डिफरेंट वैल्यू को देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपने ये जो बाइनरी एडिशन है इसमें कोई गलती कर दी है। ठीक है, अब इसकी एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 4 बिट्स का एक नंबर है। पहला नंबर भी हमारे पास 4 बिट्स का है और दूसरा नंबर भी हमारे पास क्या है? 4 बिट्स का है। तो देखो राइट हैंड साइड से हमेशा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है आपके पास? 1 0 10। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि 1 + 1 क्या होता है? 10। तो 0 हम नीचे लिखेंगे और 1 आगे की तरफ कैरी हो जाएगा, मतलब देखो टॉप पे, मतलब देखो 1 + 1 10 होता है ना, तो 10 का 0 मैंने नीचे लिखा और 1 मैंने कैरी ले लिया। ठीक है, और अब देखो दोबारा 1 + 1 और फिर 0, इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे तो दोबारा हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? 10। तो 10 का 0 नीचे और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो 1 + 1 मतलब 1 0 1 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? दोबारा 10 आएगा। ठीक है, तो नीचे 0 आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। तो अब देखो अब 3 1s हैं, मतलब 3 1s हैं जिनको आपस में हमें प्लस करना है। तो ये भी मैंने बेसिक रूल्स के अंदर आपको बताया था कि जब 3 1s होते हैं और उनको हम प्लस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 11, मतलब 1 1। तो ये हमारा हो गया बाइनरी, ये जो 2 नंबर्स थे उसकी एडिशन का रिजल्ट। तो अब इसको भी चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो पहला वाला नंबर था बाइनरी, इसको आपने पहले डेनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 11। और फिर ये जो आपके पास दूसरा नंबर है 1 1 0 1, इसको आपने डेनरी में मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? 13। और 11 और 13 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 24। तो ये जो बाइनरी नंबर है ना, ठीक है, इसको जब आप डेनरी में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 24। तो अगर ये आपस में मैच हो जाते हैं इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल हो गई बाइनरी एडिशन की। अच्छा, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि बाइनरी एडिशन के अंदर ना हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ओवरफ्लो या फिर ओवरफ्लो एरर। मतलब जब भी हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं ना तो हमारे पास ओवरफ्लो एक एरर आने की संभावना होती है। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। ठीक है, 4 बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है, और दूसरा जो जिसके साथ मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है वो भी 4 नंबर्स हैं बाइनरी के, मतलब 4 बिट्स हैं। तो इनको अब मुझे प्लस करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो पहला नंबर भी 4 बिट्स का है और दूसरा नंबर भी 4 बिट्स का है। इसका मतलब मेमोरी में 4 बिट्स का एक रजिस्टर क्रिएट होगा। ठीक है, पहले नंबर के लिए भी 4 बिट्स का एक रजिस्टर क्रिएट होगा, एक फ्रेम क्रिएट होगा। और ये जो दूसरा बाइनरी नंबर है इसके लिए भी 4 बिट्स का एक रजिस्टर क्रिएट होगा, फ्रेम क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास आंसर भी 4 बिट्स में आता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बाइनरी एडिशंस होती हैं जिसमें हमारे पास जो आंसर है वो 5 बिट्स में आता है, मतलब 1 बिट एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ओवरफ्लो ये अकर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो राइट साइड से सॉल्व करेंगे। 1 + 1 क्या होगा? 10 होगा, 0 नीचे आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। दोबारा 1 1 0 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 नीचे आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। दोबारा 1 0 1 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 0 नीचे, 1 कैरी हो जाएगा। और फिर 3 1s को जब हम प्लस करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि 11 आएगा। तो यहाँ पे देखो जो पहला नंबर है वो 4 बिट्स का है, दूसरा नंबर भी 4 बिट्स का है, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये 5 बिट्स का है। मतलब यहाँ पे देखो कि ये जो 1 बिट एक्स्ट्रा है ना, 5th वाला, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो एरर भी कह सकते हो या फिर ओवरफ्लो अकर्स भी कह सकते हो। मतलब एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है ना तो आपसे ये भी पूछा जाता है वहां पे कि ये बताएं कि ओवरफ्लो इसमें है या नहीं है। तो अगर ओवरफ्लो आएगा तो आप लिख सकते हो ओवरफ्लो अकर्स, और अगर ओवरफ्लो नहीं होगा तो आप लिख दो नो ओवरफ्लो। ठीक है, तो ओवरफ्लो कब आता है? कि जब पहला नंबर और दूसरा नंबर मतलब सेम बिट्स के हो। ठीक है, जिस तरह पहला नंबर भी 4 बिट्स का है, दूसरा नंबर भी 4 बिट्स का है, लेकिन आंसर 5 बिट्स में आ रहा है। तो इसका मतलब है वो जो 4 बिट्स का जो फ्रेम, जो रजिस्टर डिसाइड हुआ था ना, उससे एक एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरफ्लो।
ठीक है, तो बाइनरी एडिशन में ये ओवरफ्लो भी हमारे पास आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बाइनरी एडिशन थी विद ओवरफ्लो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, बाइनरी एडिशन विदाउट ओवरफ्लो। ठीक है, तो देखो ये एक नंबर है, ठीक है, 10104 बिट्स का, और ये दूसरा नंबर है 0101। ठीक है, तो देखो राइट साइड से हम इसको प्लस करना स्टार्ट करेंगे। 01 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, 10 को प्लस करेंगे 1, 01 को प्लस करेंगे 1, और 10 को प्लस करेंगे 1। तो मतलब देखो हमारे पास जो पहला नंबर था वो भी 4 बिट्स का है, दूसरा नंबर भी 4 बिट्स का है, और आंसर भी हमारे पास 4 बिट्स का आ रहा है। इसका मतलब इस केस में हमारे पास नो ओवरफ्लो, मतलब यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि नो ओवरफ्लो अकर्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एक ऐसी एग्जाम्पल कवर करते हैं जो कि मोस्टली हमारे एग्जाम्स के अंदर आती है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे देखो बाइनरी एडिशन 8 बिट्स को यूज करके, मतलब ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसके अंदर हमने बाइनरी एडिशन करनी है, लेकिन हमारे पास दोनों नंबर्स 8 बिट्स के होंगे। ठीक है, यहां पे देखो पहला नंबर भी हमारे पास 8 बिट्स का है, दूसरा नंबर भी हमारे पास 8 बिट्स का है। अब इनको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड से हम यहां पे शुरू करेंगे। 01 को प्लस करो 1, 10 को प्लस करो 1, 11 को प्लस करो तो क्या आएगा 10, तो नीचे 0 आएगा, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। फिर 11 को प्लस करो 10, 0 नीचे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, दोबारा 101, दोबारा 10 आएगा, 0 नीचे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो 110, दोबारा यहाँ पे 10 आएगा, नीचे 0 1 कैरी हो जाएगा। अब देखो 3 1s हैं, 111, तो मैंने क्या बताया था, जब 3 1s को हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 11, तो नीचे 1 आएगा और 1 हमारे पास ऊपर कैरी हो जाएगा। और अब देखो 101 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 एज इट इज हमने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पे भी ओवरफ्लो आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे भी ओवरफ्लो अकर हो रहा है, क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं वो 8 बिट्स के हैं, और जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो 9 बिट्स में आ रहा है। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो देखो जो पहला बाइनरी नंबर है 8 बिट्स का, उसको डेसिमल में करोगे तो क्या आंसर आएगा 110। दूसरा बाइनरी नंबर 8 बिट्स में, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 213, और अब जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 323। तो ये जो आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है, जब आप इस आंसर को डेनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 323। तो अगर ये रिजल्ट इसके साथ मैच हो जाए डेनरी के साथ, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे अभी हमारे पास आंसर आ रहा है 9 बिट्स में। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है कि आपने जो आंसर लिखना है ना वो आपने 8 बिट्स में लिखना है, लेकिन यहां पे तो हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब 9 बिट्स हो रही हैं। तो इस केस में हम पता है क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट होता है ना, मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट आप यहां पे देखो जो 9th बिट है, ठीक है, यहां पे देखो ये जो 1 है आपको नजर आ रहा है, आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है, मतलब रिमूव कर देना है, और इसके बाद ये जो पूरा आपके पास 8 बिट का नंबर है वो आपने आंसर में लिख देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कब होगा, जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने अपना आंसर 8 बिट में लिखना है, तब आप ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है आपका, ठीक है, 9th बिट है, आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। याद रखना लेफ्ट से डिस्कार्ड करना है, राइट से नहीं। ठीक है, ये रूल है इसका। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम अपनी बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे बाइनरी एडिशन का लेक्चर हो गया वाइंड अप, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हैं बाइनरी एडिशन के, आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, इनका आंसर निकालना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि इसमें ओवरफ्लो है या नहीं है। ठीक है, और जिसमें ओवरफ्लो होगा उसमें किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर आपने मुझे ये बताना है कि अगर एक बिट एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको डिस्कार्ड करके आपने 8 बिट्स के अंदर मुझे आंसर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और कमेंट के अंदर अपने आंसर्स आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, या आपने इसके आंसर निकाल के मुझे कमेंट के अंदर लाजमी आपने बताना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।